ये बनने के बाद हम बी क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। मैंने आपको जस्ट इंट्रो में बताया कि सर पैसा 10,000 है, लाइन में खड़े 3 लोग हैं, तो किसको पहले दूं, किसको बाद में दूं और कितना दूं, तो उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनता है। क्या बनता है, कर्जे को चुकाने का ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। तो आपको ये पेपर में एज इट इज लिखना है, सब नहीं आएगा, लेकिन 5 स्टेप तुझे ध्यान में रखने हैं कि पहला पेमेंट किसको मिलता है। मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बनता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। किसको मिलता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम लोग फर्स्ट पेमेंट करेंगे। सर ये एक्सपेंस क्या होता है, तो मैं जब बिजनेस को बंद करता हूं, जो भी असेट्स को मैं बेचूंगा, राइट, ये सपोज करो खुदा ना खास्ता मेरी क्लास बंद हो रही है, आमीन नहीं बोलना बेटा, ये है सब है, बराबर है, इसको मैं बेचूंगा तो यहाँ से उतारूंगा, दूसरे लोकेशन पे भेजूंगा, टेम्पो वाले का खर्चा। फिर कभी कभी देखना हम रेंट के घर में रहते हैं, तो वो रेंट के घर वाले भी बोलते हैं कि हमने कलर लगा के दिया था, तो आपको कलर मार के जाना है फॉर्म को, ठीक है, आपको हमारी जगह एज इट इज करके देनी है। तो हम खर्चा कर रहे हैं जब बिजनेस बंद हो रहा है, टेम्पो वाले का खर्चा, कलर वाले का खर्चा, अदर खर्चे, ठीक है। तो वो जो खर्चा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ओके, वो हमारी पूरी हेल्प कर रहा है किसमें, डिसोल्यूशन के अंदर, राइट। तो टेम्पो वाले को रुकाने का नहीं, पहला पेमेंट किसका निकाल लो साइड में, ठीक है। तो टेम्पो वाले का जो खर्चा होगा ना बेटा, हमेशा आपको 2 दिया रहेगा, एक एस्टिमेटेड दिया रहेगा। व्हाट इज एस्टिमेटेड, कि सर आपके पास 10,000 रुपए जमा है एसेट्स को बेचने के बाद, इसमें से 1,000 रुपए साइड में रखो, उसका पहला पेमेंट किसको करना है, टेम्पो वाले को। अब टेम्पो वाले का 500 भी हो सकता है एक्चुअल, 1500 भी हो सकता है। हमें एक सेफ्टी साइड के लिए एस्टिमेट पहले ही निकाल लूंगा, सबसे पहले काम साइड में करूंगा। तो हम लोग को याद दिलाना, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे बेटा, टेम्पो वाले का पैसा साइड में कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। बाद में हमको आगे ना एक्चुअल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा। अब अगर मैंने 1,000 रुपया साइड में निकाला, उसको 500 रुपया ही देना है, तो 500 बच गया, तो उससे किसी लाइब्रेरी को चुका देंगे। बात समझ में आ गई, ओके। तो 2 दिया रहेगा। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर में याद रखना, शॉर्ट नोट आएगा इसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बारे में बताओ तो ये शॉर्ट नोट में लिख देना, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, व्हाट इज प्रेफरेंस, इट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये क्या होता है बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसमें 2 लोग बैठे हैं, एक एम्प्लॉय बैठा है, कौन बैठा है बेटा, एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की सैलरी होती है ना, वो हमारे ऊपर 3rd नंबर पे इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले दिया जाए। और उसके बाद गवर्नमेंट भी है उसी के साथ में, बाद में नहीं है, उसी के साथ में 3रे नंबर पे। यानी मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं इन दोनों को साथ में बांटूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट मतलब उसका टैक्स होता है ना, 2 लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना है, पहला टेम्पो वाले का पैसा, दूसरा कंटिंजेंट लायबिलिटी का पैसा, और तीसरा पैसा किसका है बेटा, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर का पैसा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो इसके नाम आपको बता दूं,